अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जापान में पाकिस्तान सफारत खाने के सफ़ीर साहब ने जो चले गए हैं, जादमानी साहब, और डिप्टी चीफ ऑफ मिशन सैयद अली असद अली गिलानी साहब, जो कि इस वक्त कायम मकाम सफ़ीर भी हैं। उन्होंने पिछले महीने की 16 तारीख को पिछले महीने की 16 तारीख को जो उन्होंने ऐलान किया था सफारत खाने में कि कम्युनिटी के बेहद इसरार पर हम इलेक्शन करवा रहे हैं ताकि पाकिस्तान एसोसिएशन जापान जो है सही मानों में सामने आए और वो कम्युनिटी खुद एक अपना नुमाइंदा जो सिलेक्ट करे ताकि उसे सफारत खाना भी तस्लीम करे और वो सही मानों में अपना रोल अदा कर सके। इस सिलसिले में आज हम इबाराकी कैन में हाजी खुसरो साहब की मस्जिद अबू बकर बिन खिताब में जमा हुए हुए। यहाँ पर कई पाकिस्तानी जो सीनियर पाकिस्तानी मौजूद हैं, तो आज हमारी मौका अच्छा जानते हुए सोचा कि इनसे थोड़े से इनके तासुरात लिए जाएँ। इस सिलसिले में हमारे सामने सरदार एजाज रफ़ीक साहब हैं जो कि इबाराकी में ही रहते हैं और इनसे कुछ हम इस सिलसिले में इनके तासुरात लेंगे। जी एजाज भाई, आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहली बात तो जो है कि एम्बेसी की तरफ से ये बात आई है कि कम्युनिटी के बेहद इसरार पर ये बात की वजाहत आज तक नहीं सामने आ सकी कि कम्युनिटी के किस फोरम में उनको इस बात पे इसरार किया था। बहरहाल हम लोग ये समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तानी कम्युनिटी की यकजहती के लिए ये इलेक्शन अगर हो रहे हैं और जिसमें हमारे हाजी खुसरो साहब सदर के उम्मीदवार भी हैं और हम इसमें भरपूर हिस्सा भी ले रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये हों अगर पूरी कम्युनिटी इस पे मुत्तफिक है। लेकिन एक सवाल जो कम्युनिटी के लोगों के अंदर अक्सर इस वक्त गर्दिश कर रहा है वो ये है कि सफारत खाना अपनी मर्जी का कोई ऐसा बंदा मुसल्लत करना चाहता है कम्युनिटी में। इसकी वजाहत भी उनको करनी चाहिए कि ये इलेक्शन वो ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्या क्या इकदाम कर रहे हैं, चूँकि सारी सूरत हाल अभी तक सामने नहीं आई। यानी इसको गैर जानबदार और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उनके पास क्या यानी वो आज तक लायामल भी सामने आना चाहिए। और ये भी नहीं पता कि पोलिंग स्टेशन आया सिर्फ एम्बेसी होगी या कौन कौन सी जगह होंगी, तो ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए ताकि कोई शकूक व शुबात ना रहे, क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक गैर मुतनाज़ा चीज़ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया एजाज भाई, थैंक यू। ये हमारे सामने सीनियर पाकिस्तानी और मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा मेहर हाफिज शम्स। जी सर, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी पाकिस्तान अबैसी की तरफ से पहले तो हम इलेक्शन के खिलाफ थे कि पाकिस्तान अबैसी इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम ये इलेक्शन पाकिस्तानी कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए करना चाहते हैं, तो हमने भी हाजी साहब से मशवरा किया कि आप भी इसमें हिस्सा लें। तो हाजी साहब ने हम सब की बात को मानते हुए इसमें हिस्सा लिया। वो हमारे सदारती उम्मीदवार हैं, हम तमाम हमारे साथी, मैं और मेरे साथी तमाम हाजी साहब के साथ होंगे। लेकिन जैसे कि एजाज रफ़ीक साहब ने भी कहा कि एम्बेसी को ये लाजमी बताना पड़ेगा कि ये इलेक्शन जो है 1% के लिए नहीं हो रहे, ये तमाम कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए हो रहे हैं। और दूसरा जो इसके अलावा भी सईद गिलानी साहब जो हैं, अभी तो दूसरे एम्बेसी पाकिस्तान चले गए हैं, असद गिलानी साहब, वो सियासी पार्टियों के मुतल्लिक भी कहते हैं कि नोटिफिकेशन वो भी नोटिफिकेशन दिखाएं। अगर वो नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं हम भी उनको नोटिफिकेशन दिखाएंगे, लेकिन इसके बाद उनको इसके सियासी पार्टियों के भी इलेक्शन कराने पड़ेंगे। और इसके अलावा जो है क्या नाम है, दूसरा जो एक ग्रुप ऐसा भी है जो कह रहा है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, उन सब को भी इनको बुलाना चाहिए और एम्बेसी में जितनी पार्टियां हैं सब के सीनियर रहनुमाओं को बुला के एक पहले मीटिंग करनी चाहिए, जिस पे सारे जो उलमा भी हैं, सारे कम्युनिटी सियासी पार्टियों के रहनुमा वो इस पर मुतफिक हो सके। बहुत शुक्रिया भाई साहब। जी शेख हारी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पाकिस्तान एम्बेसी इलेक्शन करवाने के इक़दाम कर रही है, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक अच्छा कदम है और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह कोई अच्छा बंदा है जैसा कि हाजी खुसरो साहब हैं, जो हमेशा से ही पाकिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और खिदमत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह इनको कामयाब करे ताकि आगे भी ये चल के पाकिस्तान अवाम की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया शेख साहब। जी शकील दूर साहब। जी जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी आज इसी सिलसिले में अपना इबाराकी किन में हाजी खुसरो साहब के यहाँ आया और ये मैं इनकी सदारत के लिहाज से जो है तईद करता हूँ। और हम भी ये चाहते हैं कि भी आज तक मुख्तलिफ एसोसिएशनें बनी, पाकिस्तान एसोसिएशन वो सियासी थी या नॉर्मली थी, इसमें मेरे कोई कमेंट्स नहीं है। बस सिर्फ मेरे ये कमेंट्स हैं कि जो भी आए यहाँ की एसोसिएशन के लिए वो काम करे और पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए काम करे, ना कि ये कि उसमें सियासी जो है लाए अमल हो। सियासी भी हो, हम नहीं इस चीज़ से इनकार करते, ना इस चीज़ का जो है ना हम बाइकआउट करते हैं। हम कहते हैं कोई भी सियासी इक़दाम हो, लेकिन जो भी हो
वो पाकिस्तान जो यहाँ मुकीम है और काफ़ी अरसा दराज से भी बहुत माशाल्लाह मुकीम है, जो भी सीनियर पाकिस्तानी आने चाहते हैं या नए चेहरे आने चाहते हैं, हम इसकी मुखालफत नहीं करते। सिर्फ इस चीज़ की हम जो है ना उन आदमियों को दाद देंगे जो पाकिस्तान एसोसिएशन के लिए, पाकिस्तानियों के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शकील साहब। जी हाजी खुदा साहब, आप उम्मीदवार भी हैं, आपने एक अपना बयान दिया था, तो इस सिलसिले में ज़रा एक 2 मिनट के लिए आप प्लीज़ अपने तासुरात बताइए। मेरे भाइयों की मोहब्बत है मेरे साथ कि यहाँ आए और इन्होंने कहा कि हम आपको उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करना चाहते हैं, तो मैं इनकी बात नहीं टाल सकता। मैं इंशाल्लाह इसके लिए मतलब भरपूर मेहनत करूँगा। दूसरी बात यह है कि एम्बेसी ने जो बात की है मतलब इलेक्शन के बारे में है, ऐसा ना हो कि पुराने इलेक्शन जिस तरह वो इलेक्शन कमिश्नर भी बेख्तियार थे, एक की तरफ से वो करता था, ऐलान करता था, एक दूसरे की तरफ से ऐलान करता था। अगर एम्बेसी को ये पावर है कि वो अपना बस एक ही आदमी को मुंतखब कर सकती है और उसी का ऐलान कर सकती है। जैसे पहले वो मौलाना साहब थे, वो जनाब कभी एक जगह छुपते थे, कभी निदा उसके पीछे छुपता था, कभी बेलम उसके पीछे जाता था। तो ऐसी बात नहीं है। बस सिर्फ बात ये है कि अगर ये एम्बेसी में पावर है और वो मनवा सकती है और वो अपना सही मतलब फैसला कर सकती है, तो हम इसको वेलकम कहते हैं और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे अपने भाइयों की खिदमत के लिए, हम भी हाजिर हैं। हाजी इसरू जिंदाबाद, हाजी इसरू जिंदाबाद। हाजी साहब, आप आज क्या आपने अपने वोटर जो जितने भी आपके चाहने वाले जो उन्होंने आपकी तायद में जो बयान दिए हैं या वो ये इरादा रखते हैं, तो उनसे आपने क्या एम्बेसी में फेच कर दिया वोटिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए? हम कल आज इसीलिए हमने यहाँ मीटिंग कॉल की थी, बैठे आपस में बातें की और ये मशवरा किया कि कल हम जाकर एम्बेसी में बाकायदा तौर पर कागज़ जमा कराएंगे और बाकी वोटिंग का मसला है, जो वोटर हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, वो मैं तो आराम से बैठा हूँ, वही सब भाग दौड़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।